सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बन कंप्लीट हो सके। अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। आज एक बार हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम कैसे करती है। और अगर आपने आज का लेक्चर पूरे मन से देख लिया, पूरे ध्यान से देख लिया और जीओसी को पूरा ढंग से समझ लिया, तो इसी जीओसी में मैं आपको पूरी ऑर्गेनिक कंप्लीट करा दूंगा। तो आप पूरे फोकस से देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं स्क्रिप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम कैसे करती है। देखिए, दुनिया में कोई सी भी रिएक्शन हो, मेरे पास में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट। भाई रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्शन का मतलब है दो चीजों का आपस में टकराना और तीसरी चीज का फॉर्मेशन होना। मेरे पास में किसी रिएक्शन में क्या होता है? एक सबस्ट्रेट होता है, उसकी रिएक्शन होती है रिएजेंट से। सबस्ट्रेट होता है, उसकी रिएक्शन किससे होती है? रिएजेंट से। उससे मेरे पास में बनता है, उससे मेरे पास में क्या बनता है? इंटरमीडिएट। उससे मेरे पास में बनता है इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट फाइनली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। ये बेसिक बात है। चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो, होना यही है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन होती है वो मेरे पास में मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप लोग। जैसे रिएक्शंस, रिएक्शन जो है वो मेरे पास आयोनिक रिएक्शन हो सकती है, या मेरे पास में मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है। आयोनिक रिएक्शन फॉर एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2। अब आप में से लगभग हर इंसान के लिए, हर स्टूडेंट के लिए इस रिएक्शन को कैरी आउट करना बहुत आसान है, क्योंकि आप क्या करते हो, जैसे इस रिएक्शन को देखते हो आपका फोकस आता है आयंस पे कि ये सोडियम है, ये सल्फेट है। आप क्या करते हो, हाथों हाथ केटाइन को एनाइन के साथ में ले आते हो, क्या बनाते हो? ये रिएक्शंस कैरी आउट करना बहुत आसान होता है। इनमें कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, नो इंटरमीडिएट एट ऑल। ठीक है, लेकिन इसके बजाय मैं अगर ये रिएक्शन कैरी आउट करता हूं, अब यहां पर कोई सा भी सब्सटेंस आयोनिक नहीं है, ये कोवेलेंट है, मतलब कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और ये भी एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। दोनों ही कोवेलेंट है मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां पर होने वाली रिएक्शंस क्या होती है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। अब प्रोडक्ट क्या बनता है वो हमको समझना पड़ेगा वक्त के साथ में, लेकिन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में क्या बनता है? इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है।
formation of intermediate occurs. इन रिएक्शंस में क्या होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कौन सी हैं? कौन सी हैं? रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसीलिए स्टूडेंट को इनमें प्रॉब्लम आती है। खैर, वापस वहीं चलते हैं। किसी भी रिएक्शन में मेरे पास में क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, उससे बनता है इंटरमीडिएट और फाइनली बनता है प्रोडक्ट। ठीक है। जो सबस्ट्रेट होता है इट इज हाईली स्टेबल, ठीक है, लेसर रिएक्टिव एंड नेवर इनिशिएट्स रिएक्शन, नेवर इनिशिएट्स रिएक्शन। जो मैं कॉन्सेप्ट में बना रहा हूं वो आपको रट लेना है, हमेशा हमेशा के लिए इसे याद रखना है, ताकि आगे जितनी भी रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा प्रॉमिस है। तो सबस्ट्रेट क्या होता है, हाईली स्टेबल। अभी मैं एग्जांपल के साथ में बताऊंगा आपको रिएक्शंस, लेसर रिएक्टिव और नेवर इनिशिएट रिएक्शन। लेकिन जो रिएजेंट होता है, जो आपके पास में रिएजेंट होता है, वो रिएजेंट लेसर स्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है और रिएक्शन को इनिशिएट करता है, इनिशिएट्स रिएक्शन। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी करेक्ट कर देते हैं। सबस्ट्रेट, रिएजेंट, उससे बना इंटरमीडिएट, फाइनली बना प्रोडक्ट। ठीक, इंटरमीडिएट देखिए, मैं इंटरमीडिएट को ऊपर क्यों ले गया हूं, इसलिए ले गया हूं क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनता है इट हैज वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी एंड इट इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास एनर्जी जितनी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। तो सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, उससे बना इंटरमीडिएट, फाइनली बनता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेरे पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक मेजर और दूसरा माइनर। मेजर वो होता है जो मोर देन 50% बनता है, जिसकी जो यील्ड होती है वो मोर देन 50% होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर। और अगर लेस देन 50% होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग माइनर। देखिए, मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, माइनर कैसे बनेगा, यह समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि आज मैमल्स में ह्यूमंस की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि हमारे पूर्वज सरवाइव कर पाए, और जो सरवाइव कर पाया उसने अपने क्या बनाए, प्रोडक्ट। अगर हमारे पूर्वज मर जाते तो शायद आज हम लोग नहीं होते। अगर आप आज जिंदा हैं तो आपके दादा सरवाइव कर पाए, आपके बापू सरवाइव कर पाए, और तब आप आज जिंदा हैं। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे पूर्वज ज्यादा अमाउंट में सरवाइव कर पाए।
अब क्या हमसे पॉपुलेशन और बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम और ज्यादा अमाउंट में सरवाइव कर पा रहे हैं। तो अगर आज हम किसी ना किसी का प्रोडक्ट है, हम क्यों सरवाइव कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे इंटरमीडिएट्स स्टेबल थे, वो जिंदा रहे, उन्होंने हमको पैदा किया, आज हम जिंदा है, सरवाइव कर रहे हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जिससे होता है वो मेरे पास में, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो मेरे पास में क्या है? वो मेरे पास में इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट सरवाइव करेगा, उसी के बेसिस पर प्रोडक्ट बनेगा। देखो, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किससे होगा? फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। और माइनर किससे बनेगा? फ्रॉम लेसर स्टेबल इंटरमीडिएट। एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैप अलग से बना लेते हैं अपन। हमने क्या बोला? प्रोडक्ट दो टाइप का हो सकता है, मेजर जो ग्रेटर देन 50% यील्ड होता है, और माइनर जो लेस देन 50% यील्ड होता है। मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किससे होता है? तो इसका फॉर्मेशन होता है फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। और इसका फॉर्मेशन होता है फ्रॉम लेसर स्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा बेसिक और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास में प्रोपीन है। कौन है ये? प्रोपीन। प्रोपीन में क्या होता है? प्रोपीन में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल and can be donated। समझते जाना, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोई सी भी चीज इलेक्ट्रॉन दो केस में डोनेट कर सकती है। या तो उसके पास में लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लिगेंड, तो कोई सी भी चीज एज ए लिगेंड दो केस में बिहेव कर सकती है। या तो उसके पास में लोन पेयर हो या उसके पास में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हो। एल्कीन्स में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मोबाइल, मतलब दे आर मूविंग, दे आर नॉट स्टेबल, दे आर मूविंग, दे आर मोबाइल, and thus they can be donated, ठीक है, समझिए। मान लीजिए कोई H प्लस आइन इसके एल्कीन के कांटेक्ट में आया। अब एल्कीन तो मेरे पास में न्यूट्रल है, न्यूट्रल में अगर पॉजिटिव जुड़ेगा,
न्यूट्रल प्लस कैटायन, तो क्या बनेगा, चार्ज पॉजिटिव ही आएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अभी मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, बहुत बेसिक बेसिक आपको बता रहा हूं। क्या, अगर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पाई बॉन्ड मुझे दिख रहा है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड तो दोनों के बीच में है, इस कार्बन के बीच में भी है और इस कार्बन के बीच में भी है, तो हाइड्रोजन किसी भी जगह कनेक्ट हो सकता है। अब हाइड्रोजन कनेक्ट कैसे होता है ये मैं आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है, आगे डिस्कस करूंगा। हाँ, एक बात आपको बता दूं, सभी लोग, जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, YouTube पे फ्री में अवेलेबल ऑर्गेनिक की वेब सीरीज किसी भी केस में स्किप ना करें। वहां बहुत ज्यादा बेसिक से एक्सट्रीम लेवल तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर की गई है। न्यूट्रल है मेरे पास में प्रोपीन, उसमें कैटायन जोड़ा H+, तो पॉजिटिव चार्ज ही जनरेट होगा। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन्स के बीच में है। हाँ, तो सोचो, अब मैं थोड़ा सा एक बार आगे चलूं, उससे पहले एक और चीज थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं। देखो, देखना एक बार, समझिएगा अच्छे से। मैंने आपको बोला कि मेरे पास में ये प्रोपीन है, ठीक है, इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं क्या, H+ आयन। आपको पता है कि H+ के पास में खुद का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s0। मतलब अगर H+ किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो उसको पहले एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, ये H+, 1s0, यहां लोन पेयर है। क्या करना पड़ेगा बताओ, पहले NH3 को एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा NH3, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ जाएगा। अब दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या बनेगा, NH4+। यहां पर H+, अगर मान लो H+ इस कार्बन से जुड़ता है, तो कॉमन सेंस की बात है, अगर H+, समझिएगा, इस कार्बन से जुड़ा होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहां लाना पड़ेगा। और जब आप अभी कैसे आएंगे ये हम लोग आगे समझेंगे। दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जब यहां आएंगे तो यहां से यहां चला गया, यहां कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, CH2, यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, और दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब लोन पेयर है। समझ रहे हो आप लोग, और नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन आ गया है। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के जैसा हो जाता है। अब फिर से वही कंडीशन, कौन सी कंडीशन, H+, इलेक्ट्रॉन फायर हुए और ये बन गया। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, समझिएगा, कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ चले जाएं, तो अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां लोन पेयर आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और H+ इससे कनेक्ट हो जाए, क्या बनेगा, वन डिग्री कार्बो कैटायन। अगर हमें थोड़ा सा भी बेसिक पता है
तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। अगर नहीं पता है तो इसको भी आप लोग याद रख लो। ज्यादा स्टेबल होता है, ये लेसर स्टेबल होता है। खैर, हम लोग वहीं चलते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट मैप है। मैंने बोला सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, इंटरमीडिएट बनता है, उससे प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। मेजर वो होता है जो 50% से ज़्यादा बनता है, माइनर वो होता है जो 50% से कम बनता है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट बनता किससे है? तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा किससे बनता है? फ्रॉम ए मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यहां पर अगर प्रोपीन की रिएक्शन होती है तो 2 टाइप के कार्बोकेटाइन पॉसिबल है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं मान रहा हूं कि भी आपको इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन या कार्बोकेटाइंस के बारे में पता है। मैं सिर्फ इतना मान रहा हूं कि आप ये समझ पा रहे हैं कि 2 टाइप की चीजें बनती हैं। ठीक है, और मैटर ऑफ फैक्ट इसे आप लोग ध्यान रखें फिलहाल कि ये ज्यादा स्टेबल होता है। दिस इज मोर स्टेबल, इसकी डिग्री ज्यादा स्टेबल है, लेसर स्टेबल। मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा? तो आप लोग क्या कहेंगे? जो ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा देर सर्वाइव करेगा उसी की जनरेशन से आगे चलेगी। जो जिंदा रह पाएगा वही तो पैदा करेगा। ये जिंदा रहेगा तभी तो पैदा करेगा। अरे बच्चे कब पैदा होंगे इसके? जब जिंदा रहेगा, जब सर्वाइव करेगा। सर्वाइव कैसे करेगा? जब ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, उसके पीछे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन रिस्पॉन्सिबल है, वो हम सब आगे पढ़े। बहुत बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं। खैर, मेरे पास में क्या होता है? मेरे पास में सबस्ट्रेट होता है। किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कैसे होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, रिएजेंट होता है, इंटरमीडिएट बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब देखो अब देखो एक बार आप लोग। ठीक है, हमने क्या बोला कि मेरे पास में ये था CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में H+ ही था। ये तो मेरे पास में हो गया सबस्ट्रेट। ठीक है, ये आराम से बैठा भी रह सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन H+ एक आयन है, ये चिल्लाता रहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो। मुझे इलेक्ट्रॉन दो। हाँ, H+ आया कहां से होगा? तो कॉमन सेंस की बात है, किसी एसिड से आया होगा, फॉर एग्जाम्पल HCl से आया। और इससे हमारे पास में क्या बना? कार्बोकेटाइन बना। क्या बनाए थे हमने? 2 चीजें बनाई थी। कौन कौन सी? एक तो बनाया ये, और दूसरा क्या बनाया? ठीक है, और सोचो केटाइन बन गया H+ की वजह से, तो पीछे Cl- जो है से आके कनेक्ट होगा, तो फाइनली मेरे पास में बनेंगे प्रोडक्ट। जहां पॉजिटिव चार्ज है वहीं से Cl कनेक्ट होगा। अभी कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मैं बाद में बताऊंगा। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस पूरी रिएक्शन में मेरे पास में ये जो चीज है, ये चीज मेरे पास में है, दिस इज द सबस्ट्रेट। ये मेरे पास में HCl जो है वो है रिएजेंट। ये जो कार्बोकेटाइंस बन रहे हैं ये मेरे पास में इंटरमीडिएट।
और फाइनली ये मेरे पास में है प्रोडक्ट। अब कॉमन सेंस की बात है कि ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट था, इससे ये बना, क्योंकि केटाइन के ऊपर Cl कनेक्ट होगा। तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। और ये मेरे पास में होगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्क्रिप्ट आपको बता रहा हूं। एक सबस्ट्रेट होता है जो ज्यादा स्टेबल होता है, कम रिएक्टिव होता है, रिएक्शन इनिशिएट नहीं करता है। आपने देखा प्रोपीन वाले केस में HCl चिल्लाते हुए आया कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। ठीक है, जैसे हमारे अर्णव गोस्वामी जी कहती है कि रिया चक्रवर्ती कहती है मुझे ड्रग दो, ड्रग दो। तो वैसे ही वहां पर H+ मतलब HCl आया कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। एसिड का मतलब ही क्या है? जो इलेक्ट्रॉन का प्यासा हो, भूखा हो, जिसे इलेक्ट्रॉन की प्यास हो, वो एसिड। सबस्ट्रेट मेरे पास में है, सबस्ट्रेट की रिएक्शन मैंने रिएजेंट से करवाई तो ज्यादा रिएक्टिव है, लेसर स्टेबल रिएक्टिव, और यही रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। इससे मेरे पास में क्या बनता है? इंटरमीडिएट, जो बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है, कम स्टेबल होता है और थोड़े टाइम के लिए बनता है। सर्वाइव फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, सर्वाइव फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, सर्वाइव फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। जो थोड़ा सा लंबा टिक गया वही क्या बनाएगा? मेजर प्रोडक्ट। खैर, अभी चीजें स्टार्ट हुई है। मैंने आपको बताया रिएक्शन दो टाइप की होती है, आयोनिक रिएक्शन जिसमें आयंस होते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। आयोनिक रिएक्शन में कभी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, और इसीलिए वो रिएक्शन खतरनाक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयनिक रिएक्शन में आप आयंस को देकर प्रोडक्ट बता सकते हो, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में प्रोडक्ट इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। खैर, मैंने क्या बताया? इस चीज को आगे लेके चलते हैं। यहां देखिए, इंटरमीडिएट, ठीक है, बहुत हाई एनर्जी होती है, हाई अनस्टेबल होते हैं, बहुत छोटे टाइम के लिए बनते हैं। इन्हें रिएक्शन, उसके अलावा इन्हें रिएक्शन ओनली वन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, वन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ये कॉन्सेप्ट में अब जब रटा होगा तभी आगे ऑर्गेनिक समझ में आएगी। मैं पहले कह रहा हूं, किसी भी रिएक्शन में सिर्फ एक टाइप का इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन उसकी डिग्री अलग अलग हो सकती है। कैसे? यहां देखो, मैंने ये रिएक्शन थी, इसमें सबस्ट्रेट था, ये रिएजेंट था एसिड, उसकी रिएक्शन से बना कार्बोकेटाइन। बने दो, लेकिन दोनों क्या थे? कार्बोकेटाइन, जिसमें एक की डिग्री कितनी थी? एक की डिग्री क्या थी? 2 डिग्री, और एक मेरे पास में क्या था? 1 डिग्री। डिग्री अलग अलग थी। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी रिएक्शन में इन ए रिएक्शन ओनली वन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, बट डिग्री कैन वेरी, डिग्री विल वेरी, है ना? डिग्री कैन बी डिफरेंट, डिग्री कैन बी डिफरेंट। यहां मेंशन कर रहा हूं मैं, डिग्री कैन बी जिस फॉर्मेट में मैं बना रहा हूं उसी फॉर्मेट में ये कॉन्सेप्ट में अब आपको बनाना है और मुझे सेंड करना है। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप मेरे से कनेक्टेड हैं, एट एनी कॉस्ट मुझे कॉन्सेप्ट मैप आज मिल जाना चाहिए, या जब भी आप इस लेक्चर को देखें तब मिल जाना चाहिए।
मैं उस दिन भी से देखूंगा। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई रिएक्शन होती है तो सबस्ट्रेट होता है। आपको पता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर मोस्टली मॉलिक्यूलर रिएक्शन, and they have intermediates, बनने वाला प्रोडक्ट इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरमीडिएट कितना सरवाइव करेगा, है ना। ये क्लियर है आप लोग? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब देखो, जो इंटरमीडिएट है वो मेरे पास में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कैसे? देखिए, जो इंटरमीडिएट है वो क्या हो सकता है? इंटरमीडिएट, इट कैन बी ए C+, मतलब कार्बोकेटाइन। इट कैन बी ए फ्री रेडिकल। अभी मैं बताऊंगा आपको कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, बहुत कुछ समझ में आएगा। इट कैन बी ए फ्री रेडिकल, इट कैन बी ए कार्बइन, ठीक है, एंड इट कैन बी ए कार्ब एनाइन। अभी सिर्फ कार्बन के बनाए हैं, आगे कुछ और बनाएंगे। ये मेरे पास में इंटरमीडिएट है। पहला क्या बोला? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बइन, ऐसा कार्बन जो 2 बॉन्ड तो बनाए हुए हैं और 2 बॉन्ड और बना सकता है, उसे हम लोग कहते हैं कार्बइन। क्या कहते हैं? कार्बइन। सुन रहे हो? क्या कहते हैं? कार्बइन। और ये मेरे पास में है, दिस इज कार्ब एनाइन, दिस इज द कार्ब एनाइन, ठीक है। उसके अलावा क्या एक और इंटरमीडिएट होता है? हाँ, 1 सेकेंड। देखो, हम एक काम करते हैं, हाँ, इसको अपने इधर ले आते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, कार्बेनाइन, ये इंटरमीडिएट है। उसके अलावा 2 इंटरमीडिएट और हैं जो इतने ज्यादा फेमस नहीं हैं, बट उनके नाम हैं नाइट्रीन और बेंजाइन। नाइट्रीन का मतलब ऐसा नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 3। ऐसा नाइट्रोजन जो 1 बॉन्ड बनाए हुए हो उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रीन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। कौन सी रिएक्शन? हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। कर्टियस रिएक्शन अमीन्स में पढ़ेंगे इनसे। सिमेट्री रिएक्शन, इन सब में नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। खैर, मेरे पास में सबस्ट्रेट था, रिएजेंट की रिएक्शन हुई, इंटरमीडिएट बना, ठीक। देखो, इंटरमीडिएट्स मैंने कहा कि हाईली अनस्टेबल है। क्यों है?
इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल है, कोई सा इंटरमीडिएट जो मेरे पास में है वो इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि या तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, समझिएगा, आइदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आइदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। कार्बन, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो तभी स्टेबल होता है जब वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब उसको इंडाइजेशन हो जाता है, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तब भी उसको तकलीफ होती है। कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज को हैंडल नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन की रिचनेस मतलब नेगेटिव चार्ज को हैंडल नहीं कर सकता। कार्बन उसी केस में सरवाइव करता है जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो और ऑक्टेट पूरा हो। खैर, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मेरे पास में मेरे पास में क्या है, इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट मैंने कौन कौन से बता दिए, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, कार्ब एनाइन और बेंजाइन। ये मैंने इंटरमीडिएट आपको बताया। इनमें से देखिएगा ऊपर वाले दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, not stable due to इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ये स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। मैंने क्या कहा, कार्बन हेट्स चार्ज और कार्बन हेट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, कार्बन हेट्स इलेक्ट्रॉन रिचनेस। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तब भी उसे तकलीफ है, कम है तो भी तकलीफ है। कार्बन डजंट लाइक चार्ज, नफरत है चार्ज से। अब मेरे पास में ये दूसरे दो और हैं, कार्बेनाइन और बेंजीन, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। देखिए, नॉर्मली मेटल्स आर स्टेबल विद पॉजिटिव चार्ज, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, they are stable with positive charge. Non-metals are stable with the negative charge, like Cl minus, Br minus, I minus, O2 minus. But carbon hates charge. कार्बन को चार्ज से नफरत है, मतलब यहां केटाइन आया तब भी दिक्कत है, या तो फिर रेडिकल है, ऑक्टेट ही पूरा नहीं है, कार्बिन है, ऑक्टेट ही पूरा नहीं है, हाँ नाइट्रीन है, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, कार्बेनाइन नेगेटिव चार्ज, नॉट स्टेबल। तो इनको सरवाइव करवाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, मेरे पास में क्या था, सबस्ट्रेट, उससे रिएक्शन की रिएजेंट है, उससे क्या बना, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट क्या, इंटरमीडिएट इज आइदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन, तो हमें समझना पड़ेगा कि कार्बन का बिहेवियर क्या है। हमने क्या बोला, कार्बन को चार्ज से नफरत है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इट डजंट लाइक चार्ज। इंटरमीडिएट क्या, आइदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इट्स सर्वाइवल
its survival is determined by various electron movements. कार्बन को अगर अपन एक इंसान मान लेते हैं, मान लीजिए कि इंसान है, वो किसी तालाब में डूब गया, फेफड़ों तक पानी भर जाएगा, आप जिंदा बचाने के लिए क्या करोगे? उसे, उसका पानी, शरीर को दबाओगे, पानी बाहर निकालोगे, तभी जिंदा रह पाएगा। कार्बन के ऊपर अगर चार्ज ज्यादा हो गया, जैसे इंसान में पानी ज्यादा हुआ था, कार्बन के ऊपर चार्ज ज्यादा हो गया, तो कार्बन चार्ज के साथ में स्टेबल नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कोई सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, कोई सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, कोई ऐसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन खींचता हो, वो उसके सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार होगा। जैसे -I या -M, आगे समझेंगे। ऐसे मान लीजिए कोई एक इंसान रेगिस्तान में भटक रहा है, बहुत ज्यादा प्यासा है, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आप उसके सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे? कॉमन सेंस की बात है, आप उसे पानी पिलाएंगे। जैसे आप उसे पानी पिलाएंगे वो सर्वाइव कर पाएगा। मेरे पास में कार्बन इज नॉट स्टेबल विद द एनी चार्ज, एनी डेफिशिएंसी, लेकिन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए इंटरमीडिएट का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। थोड़े टाइम के लिए उसका बचना बहुत जरूरी है। क्या किया जाए, कैसे होगा अभी? तो देखो, मेरे पास में, या हम लोग इसके बजाय एक और स्लाइड लेते हैं, एक और स्लाइड लेते हैं। देखिए, मेरे पास में ये जितने भी इंटरमीडिएट बने, दीज इंटरमीडिएट आर सर्वाइव्ड, जिंदा रखने के लिए। भाई या तो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन कम है। एक इंसान पानी में डूब गया, पानी ज्यादा भर गया, पानी बाहर निकाल दो। एक इंसान रेगिस्तान में भटक रहा है, प्यासा है, पानी पिला दो, सरवाइव करेगा। कार्बन अपने जैसा ही है, ना तो वो एक्सेस को टॉलरेट कर सकता है, ना डेफिशिएंसी को टॉलरेट कर सकता है। तो अगर मेरे पास में ये इंटरमीडिएट्स बने, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, हाँ, नाइट्रीन, जो भी बन रहा है, इनको सरवाइव करने की जिम्मेदारी किस पे है? आर सर्वाइव्ड बाय इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स, आर सर्वाइव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स। वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये एक बार हम लोग चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो आप एक बार फोकस करिएगा। यहां पर हम एक बार स्लाइड बनाते हैं, बिल्कुल फ्रेश। कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों? सबस्ट्रेट होता है प्लस रिएजेंट होता है, उससे बनता है इंटरमीडिएट। इससे बनता है प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट survived by, these are survived by electron movements. Since intermediate are of two types, either electron rich or they are electron deficient. तो सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, इंटरमीडिएट,
ये आप सोच लो, ये इसके पेरेंट्स हैं और ये पेरेंट्स के जैसा ही एक दिन बनेगा, हाँ, डिसिप्लिन सिटीजन। बट उसके बीच में क्या आएगा? ये छोटा बच्चा होगा, टाबर, हाँ, बच्चा, बचाना पड़ेगा ना, इसे बचाना पड़ेगा, तभी तो एक दिन कुछ बन पाएगा। ये छोटा बच्चा है, टावर मतलब छोटा बच्चा, बचाना पड़ेगा। अब बचाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन मोमेंट्स पर। टावर होता है तो उसको पेरेंट्स बचाते हैं, प्यार करते हैं, जो भी चीजें करते हैं उसके लिए, खाना खिलाते हैं, वेरियस टाइप ऑफ स्टफ्स आर देयर। यहां पर वो जिम्मेदारी किसके पास है? इलेक्ट्रॉन मोमेंट्स के पास में। और वो इलेक्ट्रॉन मोमेंट्स मेरे पास में कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, वो हो सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन, वो हो सकता है रेजोनेंस, वो हो सकता है डांसिंग रेजोनेंस, या वो हो सकता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो आपको अब इन इफेक्ट्स का मतलब या सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा होगा। इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो पेरेंट्स के रिप्रोडक्शन से जो टावर पैदा हुआ है, जो इंटरमीडिएट पैदा हुआ है, उसे जिंदा रखना, इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन खींच के। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच इंटरमीडिएट है तो उसे जिंदा कैसे रखेंगे? इससे इलेक्ट्रॉन खींचकर जिंदा रखेंगे, जिंदा रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट है तो उसे सरवाइव कैसे करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन देकर जिंदा रखेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेगिस्तान में कोई फंसा हुआ है तो पानी पिलाकर, और पानी में डूब गया है तो पानी बाहर निकालकर। ठीक है, खैर यहां फोकस करिए। मेरे पास में क्या था? सबस्ट्रेट था। मेरे पास में क्या था? रिएजेंट था। उससे क्या बना? इंटरमीडिएट। वो क्या बनाएगा एक दिन? प्रोडक्ट। दो टाइप के होते हैं, मेजर माइनर। मेजर किससे बनता है? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से। माइनर किससे बनता है? लेसर स्टेबल इंटरमीडिएट से। इंटरमीडिएट क्या? जो डिसाइड करेगा ये क्या बनेगा और क्या नहीं। इंटरमीडिएट को सरवाइव करवाने की जिम्मेदारी इन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स पर है। कौन कौन से हैं वो? इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, डांसिंग रेजोनेंस है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट मेरे पास में दो टाइप का होता है, प्लस आई माइनस आई। होता क्या है वो बताता हूं। जहां पर भी प्लस साइन लगाया मतलब इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, देगा, रिलीज करेगा, और जहां माइनस आई लगाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, खींचेगा। आगे समझे? प्लस माइनस का मतलब समझा रहा हूं। प्लस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता हो। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन दो टाइप का होता है बट अपने काम का नहीं है, सैक्रिफिशियल और आइसोवेलेंट। दो काम का होता है मतलब दो टाइप का होता है बट अपने काम का नहीं है। सैक्रिफिशियल दोनों का मतलब मैं समझाऊंगा, बट ये भी दो टाइप का होता है। इसमें प्लस एच माइनस एच जैसा कुछ नहीं होता है। कई लोग बता देते हैं प्लस एच माइनस, कुछ नहीं। रेजोनेंस दो टाइप का होता है, प्लस आर माइनस आर।
जनरल लैंग्वेज में चलते फिरते इसको प्लस एम या माइनस एम भी बोल देते हैं, बट उतना परफेक्ट टर्म नहीं है। हमने बोला प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। डांसिंग रेजोनेंस एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज है जिसको हम लोग समझेंगे भी। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस ई और माइनस ई दो टाइप का होता है। खैर, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि इन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स का अल्टीमेट टारगेट क्या है? इंटरमीडिएट को सरवाइव करवाना। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स है? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? थोड़ा सा आइडिया दो। परमानेंट, थोड़ा सा आइडिया दे तो। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज व्हाट? द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। This is what? The permanent displacement of sigma bond electrons. Displacement का मतलब क्या? जैसे मेरे हाथ में पेन है ना, एक एटम है, ये दूसरा एटम है, और ये दो इलेक्ट्रॉन से बना बॉन्ड है। ये बॉन्ड अगर लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है ऐसे ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, एक तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है। खैर, आगे समझेंगे इनको, अभी अपन जगह फिल नहीं करेंगे। मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि मेरे पास में एक सबस्ट्रेट होता है जो ज्यादा स्टेबल होता है, कम रिएक्टिव होता है, रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। एक रिएजेंट होता है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, कम स्टेबल होता है, रिएक्शन को इनिशिएट करता है। उससे मेरे पास में इंटरमीडिएट बनता है जो एक दिन बड़ा होकर मतलब सरवाइव करके प्रोडक्ट बनेगा। ये इंटरमीडिएट मेरे पास में इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है। मैंने इंटरमीडिएट आपको नाइट्रोजन वाले भी बताए हैं, लेकिन अभी फोकस मेरा कार्बन वालों पर है। कार्बन के इंटरमीडिएट जो होते हैं, कार्बन हेट्स चार्ज, नेगेटिव चार्ज आओ चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों के साथ में स्टेबल नहीं है। तो अगर मेरे पास कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसे इलेक्ट्रॉन खींचकर जिंदा रखेंगे। कौन कौन जिंदा रखेंगे? तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जिंदा रखेंगे, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स। और अगर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसे इलेक्ट्रॉन देकर जिंदा रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स मेरे पास में कौन कौन से हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस एक स्पेसिफिक जगह पर होता है, उसे हम लोग कहते हैं सीपीएम कैटाइन। अभी इसको ध्यान रख लो, आगे समझाएंगे। सीपीएम कैटाइन, और ये एंगल स्ट्रेन की वजह से होता है, आगे समझेंगे। सीपीएम मतलब क्या है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटाइन, सीपीएम कैटाइन ऐसा होता है। ठीक ना, आगे समझेंगे इसको। हाँ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये होता है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट मैप समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑर्गेनिक काम कैसे करती है। ठीक है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट, दो टाइप के, मेजर माइनर। मेजर बनता है मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से, माइनर बनता है लेसर स्टेबल इंटरमीडिएट से। इंटरमीडिएट को सर्वाइव करने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स पर है। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड करते हैं, यहां देखते हैं चीजें। देखिए,
इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, प्लस आई माइनस आई। प्लस जहां पर भी लगा हो मतलब दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और माइनस आई दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। Inductive effect is what? The permanent displacement of sigma bond electrons। आगे पढ़ेंगे इसको। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए मेनली तो इफेक्ट आपको यही तीन काम में लेने हैं, बार बार यही काम में आएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, मेनली इफेक्ट यही काम में आएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, रेजोनेंस आएगा। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सा इफेक्ट ऐसा है जो मोस्ट वैल्यूएबल है, जो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो मैं कहूंगा दुनिया में इससे पावरफुल इफेक्ट कुछ भी नहीं है। दिस इज द लीजेंडरी रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस आपको समझ में आता है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और रेजोनेंस बहुत आसान चीज है, बट जो बुक्स में लिखा होता है लोग उसे रटते हैं, कई टीचर्स उसे ही पढ़ाते हैं, तो बच्चा कभी समझ ही नहीं पाता कि रेजोनेंस चीज क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, मैं लिख के कह सकता हूं स्टाम्प पेपर पे, आप इंटरनेट में या दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़ें, फील ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही होगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी, जस्ट स्टे कनेक्टेड। मैंने क्या कहा? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका काम क्या है? इंटरमीडिएट को सरवाइव करवाना, ताकि वो जिंदा रहेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। प्रोडक्ट दो टाइप के हैं, मेजर माइनर। मेजर प्रोडक्ट वही बनाएगा जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट से बनता हो। बहुत बढ़िया। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन मोमेंट्स जो इंटरमीडिएट को सरवाइव करवाएंगे। मैं एक ही बात 6 बार बोल चुका हूं, रट जानी चाहिए। अब देखो, एक काम किया, अगर मुझे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इनमें कंपेयर करने की बात की जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपी कॉइन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन 100 रुपए का नोट है। और ये अगर 100 रुपए का नोट है तो रेजोनेंस 2000 का नोट है। मतलब ये इनकी पावर की बात है। जब स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, चीजें समझ लेते हैं, तो वो ले दे के हर रिएक्शन में एक ही इफेक्ट लगाते हैं, वो लगाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले आपको रेजोनेंस अप्लाई करना है। क्या होता है आगे समझेंगे, लेकिन ये सब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स हैं। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का होता है इन जनरल। जो सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट होता है, जरूरी नहीं कि कार्बन कार्बन हो, बट इन जनरल, है ना, इन जनरल। मैं इसको हटा ही देता हूं, आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब एक बार इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, एक बार थोड़ा सा आइडिया इनके बारे में लेते हैं। या देखिए, देखिए मैंने क्या बोला, इनका अल्टीमेट टारगेट क्या है?
सरवाइव करवाना। किसको सरवाइव करवाना? इंटरमीडिएट को। क्यों सरवाइव कराना? क्योंकि उससे क्या बनेगा? एक दिन प्रोडक्ट बनेगा। तो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? हमने क्या बोला? परमानेंट शिफ्टिंग नॉट ट्रांसफर। ये पेन मेरे हाथों के बीच में है, दिस इज शिफ्टिंग बट दिस इज ट्रांसफर। दो एटम मेरे हाथ हैं, अगर एक की तरफ ऐसे गया तो उसे शिफ्ट बोलेंगे, लेकिन अगर ये ऐसे चला गया तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रांसफर। दिस इज ट्रांसफर। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ, डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे, अभी थोड़ा सा बता रहा हूं, इतना सा ध्यान रखना है, आगे पूरा समझेंगे इसे, बहुत बड़ा टॉपिक है। परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट और शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। तो प्लस आई किसको स्टेबल करेगा? इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो किसको स्टेबल करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट को स्टेबल करता है। ठीक है, मैं एक बार आपको आगे समझाऊं उससे पहले एक बार देख लो आप इंटरमीडिएट्स, है ना, देख लो, बाद में तकलीफ होगी। इंटरमीडिएट्स मेरे पास में दो टाइप के हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिच, दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच इंटरमीडिएट, फॉर एग्जांपल कार्बेनाइन एंड बेंजाइन। अभी मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा। दिस इज कार्बेनाइन, कार्बन 3 वैलेंसी नेगेटिव चार्ज। दिस इज बेंजाइन, देख रहे हैं यहां पे डबल पाई बॉन्ड्स। दिस इज कार्बेनाइन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट्स मेरे पास में कौन कौन से हैं? तो कार्बोकेटाइन, कार्बीन, फ्री रेडिकल एंड नाइट्रीन। इंटरमीडिएट मेरे पास में दो टाइप के हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। इनको जिंदा रखना है तो इनसे इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा। और इनको जिंदा रखना है तो इनको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट जो हैं, दीज आर सर्वाइव्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल प्लस आई प्लस आर या प्लस एम एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। जबकि दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई माइनस एम। डिफरेंस समझ रहे हैं आप लोग? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो मेरे पास में मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट क्या बनता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है, डिफिशिएंट हो सकता है। इनके सर्वाइवल की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, इंडक्टिव इफेक्ट पर, हाइपर कॉन्जुगेशन पर, रेजोनेंस पर, डांसिंग रेजोनेंस पर और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पर। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, दिस इज द ट्रांसफर, इट इज नॉट शिफ्टिंग, ट्रांसफर ऑफ CH sigma bond electrons in electron deficient system। आगे समझेंगे, बहुत सिंपल चीज है, कुछ नहीं है इसमें, बट मैंने क्या बोला, ट्रांसफर। ये एकमात्र इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट्स के लिए ही अपने सिलेबस में होता क्या है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज रेजोनेंस। हाँ भाई, रेजोनेंस तो 99% लोगों को नहीं आता भाई, और सबसे बढ़िया टीचर्स को नहीं आता। खैर आगे समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा बता रहा हूं, डेफिनेशन बता रहा हूं। मूवमेंट ऑफ पाई एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू एस्टैब्लिश इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम, टू एस्टैब्लिश इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रॉन्स का इक्विलिब्रियम बनाने के लिए अपन नहीं बनाते, मॉलिक्यूल अपने आप बनाता है, उसी फॉर्म में सर्वाइव करता है। मैं अगर आपसे पूछता हूं व्हाट इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ रेजोनेंस, 99% लोग कहेंगे सर स्टेबिलिटी बताना। नहीं, द अल्टीमेट टारगेट ऑफ रेजोनेंस इज टू फाइंड आउट द रियल स्ट्रक्चर, टू फाइंड आउट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल और ए आयन। अपने आप होता है, मैं समझाऊंगा रेजोनेंस होता क्या है। अभी मैंने बहुत बेसिक डेफिनेशन बताई, मूवमेंट ऑफ पाई एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू एस्टैब्लिश इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज डांसिंग रेजोनेंस। तो डांसिंग रेजोनेंस किस में होता है, CPM के टाइम में होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, तो ये होता है एंगल स्ट्रेन की वजह से। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है इसमें। रीजन क्या है, सिर्फ रीजन बता रहा हूं, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। किस में होता है, CPM के टाइम में, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। किस में होता है, तो होता है CPM के टाइम में, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल के टाइम में। आगे समझिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो दिस इज द अडेप्टेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, द मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जैसे आप अपने स्टडी रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, स्टडी रूम में बैठे फोन चला रहे हैं, एकदम से आपको बाहर से आवाज आती है कि आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने सर्वाइवल को, स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हाथों हाथ फोन को दूर रखेंगे, किताब उठा लेंगे। जैसे पेरेंट्स जाएंगे वापस किताब नीचे रख देंगे, फोन उठा लेंगे। द टेम्पररी मोमेंट टू एंश्योर योर स्टेबिलिटी। आपने किया ना ऐसा, जैसा आप करते हैं और वैसा ही मॉलिक्यूल्स भी करते हैं। द टेम्पररी ट्रांसफर of pi bond electrons in the presence of electrophile or nucleophile।
द टेम्पररी ट्रांसफर of pi bond electrons in the presence of electrophiles or nucleophiles is known as electromeric effect. ताकि उन हालात में बेस्ट पॉसिबल कंडीशन जनरेट की जाए रिएक्शन के लिए और मॉलिक्यूल्स के सर्वाइवल के लिए. तो क्या होता है, ऊपर वाले सारे इफेक्ट क्या होते हैं, परमानेंट. ये कैसा होता है, टेम्पररी. टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स in the presence of sigma नहीं, only pi bond. Temporary transfer of pi bond electrons in the presence of electrophile. कैसे, मैंने सब बता दिया आपको. देखिए, ये मेरे पास में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे. जैसे यहां इलेक्ट्रोफाइल आया, इसमें टेम्पररी ट्रांसफर हुआ. अगर आप इसको यहां से भगा दोगे तो ये सिस्टम फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा. तो शिफ्टिंग हुई, उससे यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन बन गया और कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ. इस बॉन्ड की शिफ्टिंग चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, होगी इसके प्रेजेंस में ही. जब ये गायब हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का टेम्पररी मूवमेंट भी खत्म हो जाएगा. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? The temporary transfer of sigma, not sigma, the temporary transfer of pi bond electrons in the presence of, मेरे साथ बोलिए, temporary transfer, not the shifting, transfer. एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे चला गया. पहले ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के थे, अब एक के ऊपर चला गया. तो टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ pi bond electrons in the presence of electrophile or nucleophile is known as electromeric effect. तो मेरे पास में जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सारे परमानेंट हैं, ये टेम्पररी है. किसका होता है? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का. किसकी प्रेजेंस में होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स की प्रेजेंस में. याद होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट मैप पता होना चाहिए. कॉन्सेप्ट मैप क्या है? सबस्ट्रेट ज़्यादा स्टेबल, रिएजेंट कम स्टेबल, ज़्यादा रिएक्टिव, दोनों टकराते हैं, इंटरमीडिएट बनता है. जो बच्चा है उसे जिंदा रखना पड़ेगा, और वो जिंदा रखने का काम किसका है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स का. जो मेरे पास में कौन कौन से होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ये टेम्पररी है, इतना कोई खास रोल भी नहीं है इसका. सर्वाइवल में भी कोई खास रोल प्ले नहीं करता है, ये मैं फिर बता रहा हूँ. इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनेगा. प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, मेजर होता है, माइनर होता है. मेजर बनता है मोर स्टेबल इंटरमीडिएट्स, माइनर बनता है लेस स्टेबल इंटरमीडिएट्स. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये मैप रटा होना चाहिए. इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम. ये मेनली आपको कहाँ दिखेगा? कार्बोकेटाइंस में दिखेगा, फ्री रेडिकल्स में दिखेगा. खैर आगे डिस्कस करेंगे इसको. रेजोनेंस क्या है? मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू एस्टैब्लिश इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम. डांसिंग रेजोनेंस हैपेंस बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन. किस में होता है? CPM के टाइम में होता है. किस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें? तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है. भाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये. एकमात्र इफेक्ट ऐसा है जिसमें स्केलेटन ही ब्रेक हो जाता है. पूरा मॉलिक्यूल्स का स्केलेटन ही ब्रेक हो जाता है. तो मॉलिक्यूल की शेप ऐसे लगती है लाइक इट इज डांसिंग, क्योंकि स्केलेटन ब्रेक होता है. स्केलेटन ब्रेक होता है, वो ब्रेक डांस होता है या क्लासिकल डांस होता है, मुझे नहीं पता, बट दैट्स व्हाट हैपेंस. एंगल स्ट्रेन की वजह से होता है. और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारे इफेक्ट्स में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव
मैंने इंडक्टिव इफेक्ट को 1 रुपए का सिक्का माना, इसको 100 रुपए का नोट माना, इसको 2000 का नोट माना। डांसिंग रेजोनेंस 5000 रुपया है। मतलब सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा रेजोनेंस है? डांसिंग रेजोनेंस। देन वी हैव रेजोनेंस, देन वी हैव हाइपर कॉन्जुगेशन, देन वी हैव इंडक्टिव इफेक्ट। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता होना चाहिए कि कैसे चीजें काम करती है। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बन कंप्लीट हो सके। अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।